स्वागत मेरे कक्षा 10 के छात्र छात्राओं। परंपरागत रूप से जब हम अलग हटकर नवीन दिशाएं चुनते हैं तो उसमें सजगता बड़ी जरूरी होती है। आइए उसी सजगता के तहत हम आज पाठ 3 रसखान द्वारा रचित काव्य संग्रह की संकलित कृतियों से शुरुआत करेंगे। आपका यह पाठ 3 अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए और उसे ध्यान से देखिए। मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा और आप समझते जाएंगे, कोई असुविधा नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले रसखान के जीवन वृत्त, उनकी कुछ कृतियों के संबंध में बता दूं कि रसखान सरदार पठान थे। इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। एकमात्र एक ऐसे कवि हैं जो मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने कृष्ण भक्ति धारा का अनुसरण किया और अपना नाम ही इन्होंने रसखान रख दिया। वही रसखान जो रसों का खान है, अर्थात श्री कृष्ण। बहुत लंबा विस्तृत व्याख्यान उनके विषय पर मैं देने की कोशिश नहीं कर सकता, समय अभाव के कारण और सिस्टम के चलते, परंतु मैं इतना जरूर बताऊंगा कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के अनुसार इनका जन्म सन 1533 में पिहानी जिला हरदोई में हुआ था। जहांगीर के शासन काल में इनकी कृतियां लिखी गई हैं। तो इस प्रकार हमें यह संकेत मिलता है कि जहांगीर का राज्यकाल ही इनका राजवंश में उत्पन्न होने का गौरव प्रदान करता है। यहाँ डॉक्टर नागेंद्र लिखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कि इनका जन्म 1533 के ही आसपास है। विभिन्न इसमें मत एकता नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने, साहित्यकारों ने, हिंदी के विज्ञानियों ने इनके जन्म समय के बारे में बताया है, लेकिन जो सर्वमान्य किया गया है वो 1533 है। उसे आप संकलित कर लेंगे अपने पाठ्य पुस्तक में। इन्होंने कृष्ण भक्ति धारा के मार्ग को चुना और अपनी जो कृतियां लिखी उसमें सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। सुजान रसखान कवित और सवैया छंदों में और प्रेम वाटिका 25 दोहों में प्रेम के त्यागमय और निष्काम स्वरूप का काव्यात्मक वर्णन कर इन्होंने प्रेम के जो सुंदर परिपाक को पूर्ण किया, वह अद्भुत है। प्यारे बच्चों, साहित्य के स्थान में अगर हम रसखान की बात करें तो इनका स्थान विशेष महत्वपूर्ण है। इनके बारे में डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने लिखा है कि इनकी भक्ति हृदय की मुक्त साधना है और इनका श्रृंगार वर्णन भावुक हृदय की उन्मुक्त अभिव्यक्ति है। तो अब हम सीधे आपको ले चलते हैं इनके पद्यांश की तरफ। और पहला पद है इनका, मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल की गाँव ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरु नित नंद की धेनु मझारन, वाहन हो तो वही गिरि को जो थयो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु श्री कृष्ण से रसखान जी। रसखान जी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, हे प्रभु, अगर फिर मेरा जन्म हो तो क्या हो? जन्म चिड़िया के रूप में हो सकता है, जन्म पत्थर के रूप में हो सकता है, जन्म किसी दूसरे अन्य योनि के रूप में हो सकता है। तो फिर क्या हो? ये आपकी संगति मुझे कैसे प्राप्त होगी? प्रार्थना का विषय केंद्र यही है। तो मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। थोड़ा सा शब्दों के अर्थ मैं बता दूं, आप फटाफट नोट कर लें तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। मानुष मने मनुष्य, ग्वारन मने ग्वाले, धेनु मने गाय, मझारन मने मध्य में। किसके मध्य में? ग्वाल बालों गायों के मध्य।
और पाषाण मने पाषाण पत्थर, पाहन मने पाषाण पत्थर, पर्यायवाची भी हो जाएगा। पुरंदर मने इंद्र, खग मने पक्षी, बसेरो करो मने निवास करूं स्थान, कालिंदी कुल मने जमुना का किनारा, डारण मने डाल, वही कदम की डाल, उसकी शाखाएं। तो प्यारे बच्चों, आप पाठ का पहला पद है, संदर्भ पे लिखना होता है। तो संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद रसखान कवि द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित सुजान रसखान से लिया गया है और सवाया शीर्षक नाम से संकलित है। बस इतना ही संदर्भ है। प्रसंग डालेंगे। प्रसंग में इस पद में रसखान ने पुनर्जन्म में विश्वास व्यक्त किया है। मतलब यह आत्मा फिर दूसरा रूप धारण करेगी, पुनः जन्म लेगी, यह शरीर त्याग्य होगा, नया शरीर धारण होगा। वही कृष्ण के गीता का उपदेश जहां रसखान ले चलना चाहते हैं। यह आत्मा अजर और अमर है, इसका पुनः दूसरा कलेवर आएगा शरीर के रूप में। उसकी पदस्थापना में इस पुनर्जन्म को यहां स्थापित करते हुए रसखान जी कहते हैं कि क्या कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गालव के ग्वारन। हे प्रभु श्री कृष्ण, अगर मैं मनुष्य के रूप में फिर जन्म लूं तो, अगर मैं फिर मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, मेरा बसेरा वहीं करना है प्रभु, ग्वाल बालों के गांव के और गायों के बीच में। मतलब उस ब्रज को मुझसे दूर मत करना है प्रभु, अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो। और जो पशु हो तो कहां बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। हे प्रभु, अगर मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो वही बाबा नंद के गायों के समूह के बीच में मुझे भी रहने का अवसर प्राप्त हो। हे प्रभु, मुझे भी बाबा नंद के उन गायों की तरह या बाबा नंद के उन गायों के बीच में मुझे भी रहने का अवसर प्राप्त हो, या उन गायों के रूप में मेरा जन्म हो। पाहन हो तो वही गिरी को, हे प्रभु, अगर पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो जाए, पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो जाए तो बस चाहूंगा कि वही छत्र प्राप्त हो, वही पत्थर प्राप्त हो जिसको आपने इंद्र से रक्षार्थ अपनी उंगली पर धारण किया था, अपनी उंगली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेर करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। हे प्रभु, अगर मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं, हे प्रभु, अगर मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो मुझे वही जमुना का सुंदर किनारा और वो कदम के वो सुंदर डाल देना, उसकी शाखाएं मुझे देना, जिस पर मैं अपना बसेरा कर सकूं। मेरे प्यारे बच्चों, यहां रसखान नहीं चाहते कि जन्म जन्म के संबंधों में श्री कृष्ण से मेरे संबंध कभी अलग हो। कृष्ण की लीलाओं के, कृष्ण के उन कृत्यों को अपने जीवन में सहेज लेने वाले इस रसखान की काव्य कृतियां सदैव हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आपको हम लिखित शब्दों में बोल देते हैं धीरे धीरे। रसखान कवि कहते हैं कि हे भगवान, मैं मृत्यु के बाद अगले जन्म में यदि मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करूं तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रजभूमि में गोकुल के ग्वालों के मध्य निवास करूं। यदि मैं पशु योनि में जन्म ग्रहण करूं जिसमें मेरा कोई बस नहीं है, फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद जी की गायों के बीच विचरण करता रहूं। यदि मैं
अगले जन्म में पत्थर भी बना तो भी मेरी इच्छा है कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और जल मग्न होने से गोकुल ग्राम की रक्षा करने के लिए अपने अंगुली पर छाते के समान उठा लिया था। यदि मुझे पक्षी योनि में भी जन्म लेना पड़े तो मेरी इच्छा है कि मैं जमुना नदी के किनारे स्थित कदम वृक्ष की शाखाओं पर अपना निवास करूं। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत एवं भक्ति है, छंद सवया है, अलंकार कालंदी कूल कदम्ब के आरंभ में अनुप्रास है, प्रसाद गुण से ओतप्रोत है। यह इस प्रकार आप अपने पाठ को अगला देखेंगे, अपने सीरियल नंबर से आप देखते जाएंगे। मैं आपको मटेरियल यह व्याख्या अपलोड करते जा रहा हूं, आप समझते जाएंगे, हम समझाते जाएंगे। इस प्रकार हम मिलकर के अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करेंगे और निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जय हिंद।